एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकलवाया था, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो नहीं करवाया था, बस 2 क्वेश्चन करवाए थे। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p होता है, ये तो पता चली क्या? डिफरेंशिएट करो, देखो dr by dt क्या है, dr by dt है प्लस r क्रॉस dv by dt, ये dr by dt क्या है, लॉग प्लस r क्रॉस फोर्स, वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच क्या एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0, क्योंकि sin 0 0 होता है। r क्रॉस s क्या होता है? टॉर्क। तो dl by dt किसके बराबर आ गया? टॉर्क के बराबर आ गया है। एक चीज पता चलती है, टॉर्क जब 0 होगा तो L क्या होगा? 0 कांस्टेंट है ना। इसका मतलब किसी चीज पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 लगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट, कंजर्व रहेगा, है ना। तो टॉर्क किसके बराबर आ गया? dl by dt। तो if net external torque on a system is 0, नेट टॉर्क कैसे निकालोगे? हर एक फोर्स का टॉर्क निकालोगे, उसको ऐड कर दोगे, वो नेट टॉर्क आ जाएगा। और एक्सटर्नल फोर्स का ही टॉर्क आता है किसी भी चीज पे, इंटरनल फोर्स का नहीं आता, वो हम पहले करवा चुके हैं। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी सिस्टम पे 0 है तो उस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। It states that if net external torque, it states that if net external torque acting on a system, it states that if net external torque acting on a system is 0, if net external torque acting on a system is 0, then total angular momentum of the system, remains conserved. बात समझ आ गई? ये लिख लो, total angular momentum of the system remains ये लिख लो। समझ में आ गया? डरो इसको यूज बाद में करके पहले समझते हैं। एक चीज को और एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, एक ऑब्जेक्ट का निकालते हैं। जैसे अगर मान लो
अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूं इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए ओमेगा से घूम रहा है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाऊं, ये डीएम मास है ना, ये आगे इसकी v वेलोसिटी, v किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा इनटू आर, तो v आ गया ओमेगा इनटू आर, इसका एंगुलर मोमेंटम के इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे अपन ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो पक्की बात है आर और ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो तुम्हें पता है dl इसके बराबर आ जाएगा dm इनटू v इनटू आर, ऐसे हर एक छोटे छोटे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखना, v को क्या लिख सकते हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, v को क्या लिख सकते हो आप ओमेगा इनटू आर स्क्वायर है ना, ये क्या आ जाएगा ओमेगा कांस्टेंट वाला आ जाएगा आर स्क्वायर डीएम, इसको क्या बोलते हैं आई, तो एल किसके बराबर आ जाएगा आई इनटू ओमेगा। एक चीज बताओ, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं किया, क्यों नहीं किया वो बता दो, क्योंकि दिमाग खराब हो जाएगा। अगर एक ही प्लेन में और सिमेट्रिक बॉडी वांस डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये ऐसा करना नहीं होता, देखो कैसे, मैं ये भी इसको ऐसे लिख देता dl इक्वल टू r क्रॉस p, और p क्या है m r क्रॉस ओमेगा, ये लिख दी, फिर इंटीग्रेट करते हैं। आप अगर ध्यान से देखते चलो dm को बाहर लिख देता हूं तो ये कुछ ऐसा बनता है ना, इसको इंटीग्रेट करके जोड़ रहा है ना, तो जब जोड़ रहा तो ठीक है ना, हम वो काम करते हैं कि जो हार्ड हो, हम सिर्फ आसान काम करते हैं, तो देखो आसान काम करते हैं। ऐसा क्यों, तो मैंने देखो यहाँ पे ना स्केलर टाइप लेके किया है, और वो बताता हूँ क्यों, मेरे को बताओ एक रस्ते के साथ ये m मास का पार्टिकल है, इस पॉइंट पे वो खींच है, ये इस क्या हो ऐसे घूम है, ये एंगल थीटा है, ये रस्सी की लेंथ l है, ठीक है। इस पॉइंट पे वो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर मान लो, तो इधर आया देखो इसका रेडियस वेक्टर क्या हो गया, रेडियस वेक्टर ये हो गया, दैट इज ये इसकी लीनियर मोमेंटम हो गया, और ये इसका रेडियस वेक्टर हो गया, मतलब इसमें वेलोसिटी अंदर की तरफ और ये रेडियस वेक्टर हो गया, तो r क्रॉस p की डायरेक्शन कौन सी आएगी, r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, मेरे हिसाब से एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है ना वो इससे और इससे परपेंडिकुलर इधर आएगी, r क्रॉस p, लॉजिक समझ में आ गया, तो ये इधर आएगी, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यों, ओमेगा की डायरेक्शन है कौन सी, ये चीज क्यों हो रही है, ओमेगा की डायरेक्शन है और एल की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर आ रही है, तो क्या इक्वेशन सही है, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम मैंने इसको स्केलर फॉर्म में रखा है ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं या L इक्वल टू आई इनटू ओमेगा, और दोनों पे वेक्टर लगा दूं, ओमेगा की डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा, तो ये गलत ही बात है इस टाइम पे, क्यों, इसलिए क्योंकि देखो ओमेगा की डायरेक्शन ये है और r क्रॉस p की डायरेक्शन ये आ रही है,
तो गलत हुआ है नहीं, हो गया ना। तो L इक्वल टू आई ओमेगा नहीं होगा वेक्टर फॉर्म में। कब होगा वो समझो कब होगा। मान लो एक मास ऐसे ही और दो मास ऐसे घूम रहे और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर। अगर इसका एंगुलर मोमेंटम देखें, वेलोसिटी तो इसकी इधर है, हाँ ना। इस पॉइंट से देख रहा हूं तो रेडियस वेक्टर ये है, तो r क्रॉस p किधर आएगा, r क्रॉस p कुछ इधर आएगा, तो r क्रॉस p कुछ इधर आएगा, हाँ ना। सही बात है। अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और फिर ये वाले कंपोनेंट ऐड हो गए। अब L इक्वल टू आई ओमेगा सही है, तो बताओ L इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर फॉर्म में सही कब होगा, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरी बात समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूं। तो ये इक्वेशन सब वैलिड है जब दो मास नहीं, सिमेट्रिक, जैसे डिस्क हो गई, स्फीयर हो गया, उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा रहे हो, आया ना। तो जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिक है, तो फिर आप इक्वेशन लगा सकते हो, वरना कभी नहीं लगा पाओगे, अभी भी नहीं बस आगे। दूसरा केस कब लगा सकते हो कि जो फिगर वो एक प्लेन में है, जैसे ये बुक है इस एक्सिस के अबाउट, ये प्लेन लेवल मान लो थे, तो अगर इसके अबाउट भी घुमाओगे तो r क्रॉस ओमेगा, आप सबकी डायरेक्शन सेम आएगी, मैग्नीट्यूड ही तो अलग अलग आएगा, तो उस केस में आपका L भी इधर आएगा पार्टिकल का और ओमेगा भी इधर आएगा, तो यही इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ये क्या होना चाहिए, प्लेन फिगर होना चाहिए। अगर ये 3D फिगर है तो वेक्टर फॉर्म तो नहीं लगा सकते, वो तभी लगा सकते हैं जब क्या हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। मेरी बात पक्का, अरे पानी थी तो जाएगी कहां पे बात। बेटा इन सब का एंगुलर मोमेंटम बताओ, एक प्लेन को मिला m मास आ गई, सबका m मास आ गई है। निकालो ना एंगुलर मोमेंटम, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड तभी बीच में लिख दिया, सारी एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दी जिसके ऊपर रोटेट कर रहे हैं। आंसर भी बताते जाओ फटाफट।
सब में ओमेगा है, ओमेगा 0 होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले का m स्क्वायर बाय 2 हाफ m स्क्वायर इनटू ओमेगा, m स्क्वायर बाय 2 ओमेगा, इसका 3 बाय 3 बाय ओमेगा m तो वो भी डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोल ही रखा है। इस एक्सिस से सर 5 स्क्वायर बाय 4 5 ओमेगा स्क्वायर बाय 5 m स्क्वायर ओमेगा बाय, इसके बाद क्या है? अच्छा इस 7 by 5 yes 7 by 5 ओमेगा m स्क्वायर इनटू ओमेगा, इसका सर इसका आएगा 2 बाय 5 m स्क्वायर ओमेगा, बिल्कुल सही। अब एक केस और वो भी समझ लो, दो टाइप का तो पता चल गया एंगुलर मोमेंटम, एक पॉइंट पार्टिकल चलता है उसका, एक जब कोई चीज फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो उसका। अब एक चीज है, अगर कोई चीज दोनों कर रही है, मान लो कोई स्फीयर v0 वेलोसिटी से जा भी रहा है, ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है ना, m मास है r रेडियस, तो इसका एंगुलर मोमेंटम मान लीजिए p पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का सिग्निफिकेंस है जब कोई पॉइंट होता है तो कैसे कैलकुलेट करना है? पहले बताइए किस टाइप का रोटेशन है? फ्री एक्सिस रोटेशन, इसके एक्सिस फ्री रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, एक्सिस फ्री है, तो क्या करना चाहिए? प्लस या माइनस? प्लस। जैसे वेलोसिटी निकाली थी किसी भी पॉइंट की, क्या क्या सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख लो, और उसके बाद किसी भी पॉइंट के बाद में ग्राउंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड करो। अब बिल्कुल ये क्या करना है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे तो क्या एंगुलर मोमेंटम कितना देगा, i इनटू ओमेगा, आया प्लस ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो लीनियर मोमेंटम इस टाइम इनटू v करो, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो r होगी, आया ना, तो प्लस क्या कर दोगे, क्या लिख दोगे, m into v0 into r, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, आया ना, तो क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ये पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला देखना ये, तो बस अब सेंटर ऑफ मास जाना है, दो चीजें हो रही है, चल रहा है सर ये p के रिस्पेक्ट में, अब p पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो खुद ही देख ले, अगर मान लीजिए मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट p बोल रहा हूं, मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट q पॉइंट बोलूं, अब बता क्या आएगा, तो अब तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बस i इनटू ओमेगा। अब देख, अगर सेंटर ऑफ मास को फिक्स ही कर दूंगा, अब किसी भी पॉइंट के अबाउट देख ले, ये v0 ही जीरो हो गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्योरली रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम ही आएगा। अभी भी नहीं बात समझ, क्या बात समझ में, अगर एक पॉइंट फिक्स होगा सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंगली तो हर पॉइंट में मैंने क्या कहा, अगर सेंटर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, सेम ही आएगा, जबकि अलग अलग आना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं आता क्योंकि यही चीज जीरो हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे तो क्या आएगा, i इनटू ओमेगा ही आएगा शायद। तो देखो इस केस में पॉइंट्स का डिफरेंस पड़ता है कि आप कहां से कैलकुलेट करते हो, आया, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस पॉइंट के अबाउट ये है, इस पॉइंट के अबाउट ये है, हर पॉइंट के अबाउट i इनटू ओमेगा तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा,
एमिशन, क्योंकि उसको तो पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया है और वो तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे चेंज हो रहा है। ये लॉजिक समझ में आया? अब मैं एक चीज और कहता हूं तुम्हें कि क्या करो आप, ये जो ओमेगा ऐसे है ना, डायरेक्शन भी देखनी, ये ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। इस केस में आर वेक्टर ये है, आर क्रॉस पी करोगे तो कौन सी डायरेक्शन है, अंदर की तरफ, और आई इनटू ओमेगा करोगे वो क्या है, अंदर की तरफ, तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। या अगर ये ऐसे घूमते हुए जाता तो आर क्रॉस पी किधर आता, अंदर की तरफ, ओमेगा किधर आता, बाहर की तरफ, आई इनटू ओमेगा, तो एक दूसरे में से माइनस कर देते। तो डायरेक्शन हां उल्टा होता है, मैंने थोड़ी कहा ये प्योर लिंक कर रहा है, तो ऐसे भी घूम के जा सकते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। यस, ये बात समझ पक्का। तो अब आपको उस केस में भी एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करना आ गया, जिस केस में फ्री एक्सिस, तो तीनों टाइप एंगुलर मोमेंटम आ गया। और इसके अलावा ऑप्शन वो भी क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की या तो पॉइंट पार्टिकल चल रहा है, या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एक्सिस में वो रोटेट कर रहा है, या फिर एक ऑब्जेक्ट जो घूम भी रहा है चल भी रहा है, यही केस बस हो गई। तो क्या कर सर ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे तो नहीं करने में सिग्निफाई करता है, रुक जा, बता दे, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं अलग टाइप का, और एक स्टेटमेंट से क्या है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो यूज करता है इसको। अभी मैं बताऊं तेरे को याद है, बता दूं ये बताओ, ये सर है, इसके साथ क्या आता है, आर चलती है की वेलोसिटी एम मास आर रेडियस, ये बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है आर का, मैंने पूछे नहीं कौन से पॉइंट के अबाउट तो कैसे बता दूंगा, क्वेश्चन ही एब्सर्ड है, जैसे कि बताएंगे। हाँ, कई बार नहीं बताया जाए तो कॉमन सेंस यूज कर लो, जो हो सकता है बस उसी के अबाउट बता दो, जैसे तुमने बताया। हाँ या नहीं? लेकिन ये बात मैंने फिर भी इसलिए बता दी कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से पॉइंट के अबाउट है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट तो एम वी आर है, और इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो एम वी इनटू 2 आर है। अभी मैं सिर्फ वो वाला एंगुलर मोमेंटम ले रहा हूं, एक्सिस वाला है ना, वरना दोनों का सम हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई? तो आई को ओमेगा भी जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे। यहाँ पे होगा मास है v वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम क्यों, डायरेक्शन, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ध्यान से देखो वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो सकता, डायरेक्शन कहाँ चेंज हो गया, जरा देख आर क्रॉस सी की तरह, इस पॉइंट पे देखना पे, और इस पॉइंट पे देखिए ना, ऐसे मत देख, आर इधर है पी इधर, आर क्रॉस आर इधर है पी इधर, आर क्रॉस आर इधर है पी इधर, आर क्रॉस, अब वही बस हर केस में डायरेक्शन सेम, ऐसे घुमा के देखें वो ओमेगा की डायरेक्शन आता है, ठीक है, कई केसेस में वो आ जाती है एल की डायरेक्शन,
जैसे अभी वो जो एक कोनिकल पेंडुलम किया तो उसमें नहीं है Yes. ओमेगा की डायरेक्शन आगे फिर एल की डायरेक्शन का आएगी Yes. वो आर क्रॉस टी से क्या है सर क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला ओमेगा की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा तो डायरेक्शन भी कहाँ चेंज होती है हाँ यार अगर मैं इस Q पॉइंट के अबाउट देखूं इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम सेम आ रहा है अलग आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जब ये मास यहाँ से पास होकर लगेगा उस टाइम इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस पॉइंट पे जीरो पर तुमने एक चीज पढ़ी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है अभी भी पढ़ा है बताओ क्या कहता है ठीक समझ गया इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स इस पॉइंट पे यहां से अगर बैठ के देखोगे तो इस फोर्स का टॉप क्या होगा इसके ऊपर जीरो होगा यार आर में जीरो इस फोर्स का टॉप क्या होगा इसके ऊपर यार फिर से लाइन ऑफ एक्शन तो यही है ना आर में फिर से अब तुम अगर टॉर्क में भी गड़बड़ करोगे तो तुम्हें पढ़ा भी नहीं सकता तुम्हें और इस पॉइंट के अबाउट तो इस पॉइंट के अबाउट इस अर्थ के ऊपर टॉप क्या लग रहा है एंगुलर मोमेंटम का अंदर रहना चाहिए इसलिए कांस्टेंट है पर इस पॉइंट के अबाउट देखो इस टाइम पे फोर्स का टॉप क्या होगा जीरो इस टाइम पे इस फोर्स का टॉप इस पॉइंट के अबाउट जीरो है नॉन जीरो भैया ये आप इसके ऊपर आ रहे हैं तो आ गया ना कुछ टॉर्क इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ टॉर्क आया है इस मतलब इस पॉइंट के अबाउट इस अर्थ के ऊपर टॉप जीरो नहीं आ रहा हर पॉइंट पे तो मोमेंटम कितना कैसे इसीलिए लगा यहाँ पे जीरो है यहाँ पे mv2 आ रहा है यहाँ पे और कुछ तो चेंज होता है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आसान था क्यों उसमें कंजर्व था तो कंजर्व था लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एक प्रॉब्लम है वो क्या ये एक पॉइंट के अबाउट तो कंजर्व है दूसरे पॉइंट के अबाउट नहीं है तो जब भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो दैट इज यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट वेरी क्लेवरली आप ऐसे आराम से नहीं फाइंड कर सकते सेंटर मास क्या वो पॉइंट इन दोनों का सेंटर मास यहाँ पे इसका सेंटर मास यहाँ पे नहीं तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा सर मैं पूछ रहा हूँ इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सेंटर में क्या कंजर्व रहता है जैसे आप कह रहे हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम है सर अगर हम मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व किया जाता है हर पॉइंट के अबाउट कंजर्व नहीं किया जा सकता जैसे इस केस में मैं बोलूं एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व है या नहीं है इस पॉइंट के अबाउट नहीं है एक और एग्जांपल दे देता हूं तुम खुद सोच के बता देना मेरे को वही कोनिकल पेंडुलम वाला एम आर एल थीटा एंगल बी वेलोसिटी ठीक है एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है बताओ दोनों पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है पी के अबाउट है क्यू के अबाउट है किसके अबाउट कंजर्व है किसके अबाउट क्या नहीं है सारा ठीक है जल्दबाजी है कोनिकल पेंडुलम दो पॉइंट है एक तो क्यू है और एक पी है आपको बताना है कि क्यू के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है साथ में मैं आपसे एक्सप्लेनेशन भी एक्सपेक्ट करता हूं हो गया बता सर पी के अलावा नहीं है क्योंकि अलावा है क्योंकि अलावा आर में तो आएगा इसे बोलो आराम से जल्दबाजी मत करो पी के अलावा होगा वही तो बोल रहा हूं कंजर्व है मैंने बोला पी के अलावा कंजर्व रहेगा क्योंकि अलावा नहीं रहेगा अब पी के अलावा ये जल्दबाजी मेरा मतलब था कि पी के अलावा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्यू के अलावा एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व करेगा आप बोर्ड पर लगा तो मेरा मतलब ये सब बात है समझना चाहिए
क्यू के लॉन्ग से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वही समझ लो यार क्योंकि देख ले आमदन था लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो आमदन है, तो हर पॉइंट पे आमदन है कि तो भाई एक सेकंड आप टॉप का फॉर्मूला r * f * sin थीटा थीटा p के लॉन्ग है थीटा हर पॉइंट पे सही है, थीटा p के लॉन्ग है ये बता थीटा p के लॉन्ग है एंड पॉइंट 90 डिग्री। एंड पॉइंट थीटा p के लॉन्ग है 90 अरे भाई मतलब ये रहा ये है बेस मान है ठीक है ये पॉइंट भी मान सकते हैं यहाँ पर मान सकते हैं हाँ इन दोनों में एंगल कितना है भाई एंगल जितना पहले बता ये हाँ क्या एंगल 0 है 90 है 90 किससे है अच्छा रेडियस और उसके बीच में लेकिन अगर यहाँ पे मास मान दो इसको ऐसे सुनाओ एक मोमेंट जब तो यहाँ पे मुझे दिखाते जाना हाँ पहले तो बताया मुझे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दो बाकी छोड़ देगा ये एंगल क्या है इन दो पॉइंट्स के बीच का एंगल 0 है ना तो क्या होता है f * r * मिल जाएगा sin थीटा 0 क्या होता है sin थीटा 0 0 0 हो जाएगा तो कंजर्व हो गया टॉर्क = 0 सॉरी टॉर्क = 0 और हमने निकाला कि v1 कंजर्व हो गया हां ये तो मैंने नहीं v1 के मतलब जो कंजर्व रहेगा उसको पॉइंट के नाम तेरा एंगल 90 डिग्री रहेगा मतलब 0 नहीं रहेगा ठीक है अब v1 पता है क्यों का समझा अब देखिए ऐसे ठीक है ये एंगल है एक मिनट r sin ये सब तो सेम ही रहेगा। अरे ये है ना ये ठीक है ये क्यू पर मान इस मान के साथ कैलकुलेट करना कैसे तीसरे से आमने भी आगे तो इसमें सीमा एंगल की बात है हां तो तभी तो जोड़ नहीं करता क्योंकि तो अब इसको जो लेगा चाहिए तो परपेंडिकुलर ठीक है आ गया अरे हैप्पी बर्थडे चलो चलो हैप्पी बर्थडे कोई पता नहीं करेंगे यार उनको बोल देंगे कि इसका बर्थडे तो सभी हैप्पी बर्थडे हां अच्छा यार मैं जो मैसेज किया था याद कर रहा हूं ना भाई आप पोस्ट या तो ये शर्त तो आती ही होगी इस पोस्ट पर जो लगा है कल रात को ना पढ़ रहा था ना अपनी एक्चुअली बात है इसको किसी ना हमारे जो बाहर सेकंड फ्लोर पे जो बाहर टेरेस को हमारे जो बालकनी है ना उसके बाहर से कवर लगा वही होता लकड़ी का एक्चुअली ना आवाज अजीब सी आवाज है आई लग रही है घंटा ये क्या है बहुत जल्दी टीवी को जब आवाज आ रही है पीछे देखा मैंने कोई आवाज नहीं था फिर काफी मतलब मतलब मेरे साथ कुछ नहीं तो क्या करना है मैं चल गया रात को चाय पी भाई उसके बाद मैं गया ऐसे मतलब ऐसे खड़ा हो उसकी प्रोसेस सीधा से बड़ी कर रही है सीढ़ियों से नीचे गिर गया फिर शादी करवा लेगा बोलते क्या वो करे तो नहीं भाई ऐसा ह्यूमन उसके बाद नहीं क्या बोलते क्या हुआ फिर सब स्टेज पर हम भी तेरे साथ रहे क्यों
जी मेरी तरफ बैठ गया हम पहले देखेंगे आप पहले भाई से सब नहीं होगा मैं भी करता था लेकिन फिर मैं बाद से क्यों कैंसर हो गया सर वो आप ऐसे ऐसे तो आएगा तो पापा मुझे तो आगे ये मैं छोटे था तुम लोग बहुत देखे ऐसे नाटक काम करना सर एक मिनट भाई मैं भी बोलूंगा ये बात में जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पे जाने अरे करता है ना तो सब नहीं जाता हां मैं तो अपना ऊपर कर तो पहले तो अब सब जगह जा रहे हैं ना हमें थोड़ा मैं बोला देखो यार आगे दुकान में खोलना होगा जाने कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम बता के लिए करते हैं हमारा वेटिंग करते हैं उसकी कब एक होगा कब नहीं होगा और ऊपर से लोग अपने नहीं यूज करने लगते हैं भाई बहुत ये बहुत तो हम एक छोटा सा टीवी लगा तो जिसमें पता नहीं क्या क्या लगा मैं तो जाता हूँ मैं पंजाबी गाने लगते हैं फुल वॉल्यूम में जाके गाना बस लोग होते हैं यार कुछ लोगों ने कहीं नहीं है कि खाली आके बैठ जाते हैं क्यों आते हैं ये मसले मैं तो ऐसे ट्रेड कर रही हूँ और एक ऐसी आदत है हमारे तो एक ही है नहीं मारते कॉफी रवि करके पास ही पिज्जा वही लोग ऐसे आ गए दुनिया में दुनिया लाइक होना ना किसी को सही दुकान पे एक घंटा बैठे सही बात है क्योंकि आज मैं चीज सोच रहा हूँ ऐसा नहीं है पॉडकास्ट ना कर लोग ग्राफिक्स कार्ड की नहीं होते अच्छा बिना कभी नहीं सही होगा लो पर नहीं होगा नहीं है डायरेक्ट पॉइंट कोई है लोगों को जानना है कोई नहीं जैसे पेज साइज का एक चाहिए तो भी देख रहा है कि क्या लेना है पता क्या कहते हैं हिंदी एंटिसिपेशन सुनो सकते हैं जो मेमोरी कौन से पूछा कि क्या लेना है सीधा बताओ ये लेना है तो नहीं लेना तब भी लेकिन उनका भी मतलब एटलीस्ट हम लोग बता देते हैं बाद में आपको कंफ्यूज करते हैं बताते हैं और वो लोग तस्वीर वीडियो में छोटी 2 मिनट की काम कर ये है ये लोग ये नहीं बात ये नहीं बोलना सारे एक ही फाइटर में ताकि बता 2 मिनट ताकि बता 2 मिनट देख लेते अच्छा नहीं हां सब कुछ कर दो 10 मिनट ये यूट्यूबर्स नेक्स्ट पता नहीं होता बोलो सर मैंने बोला ठीक है आप गलत समझ रहे हो मैंने कहा था कि पी के 2 डाउट रहेगा आवाज रिकॉर्ड हो रही है मैं तेरे को सुना दूं हां ये तो टेक्निकल तो समझ में नहीं होगा आप उनके पास सुना है कौन से पॉइंट के ऊपर कंसिडर होगा ठीक है क्यों सर ये sin थीटा 0 आ जाएगा और फिर cos 0 आ जाएगा क्योंकि mv क्रॉस r ऊपर की तरफ mv क्रॉस r ओमेगा मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा इस पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा डायरेक्शन चेंज होगी अभी यहाँ पे जब ये यहाँ पहुंचेगा तब यहाँ पे होगा तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ओमेगा की ये l की तो एंगुलर मोमेंटम का जरूर आ सकता है इस केस में दूसरी बात टॉर्क के कांसेप्ट से देखो इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कुछ ना कुछ आएगा टेंशन का टॉर्क 0 होगा तो इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क आ गया इस पॉइंट के अबाउट देखो इसका ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा इसका एक कंपोनेंट ये होगा ये वाला कंपोनेंट इसके थ्रू जाएगा जितना टॉर्क इसका इसके अबाउट इसका होगा इस पॉइंट के अबाउट जितना टॉर्क इसका कंपोनेंट का होगा उतना ही इसका होगा और इस कंपोनेंट का तो 0 है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी 0 है अभी भी नहीं है बस अब जो तेरे क्वेश्चन था उसका जवाब मिला तो कुछ क्या जी डिफरेंट पॉइंट्स के अलावा डिफरेंट तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करना है एक बात सुनो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना लगे मैंने ये लिखा था एक्सटर्नल टॉर्क दोनों बात में अंतर है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ही ना
तो कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? हर पॉइंट के अबाउट। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो आएगा ही नहीं। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं आया तो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो। ध्यान से समझ लेना फिर से, मैं ये नहीं कह रहा कि नेट टॉर्क जीरो, मैं कह रहा हूं फोर्स ही ना लगे। जैसे अपनी गैलेक्सी है, पूरी गैलेक्सी ले ले, बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो इस पूरी गैलेक्सी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? बस बात खत्म। यही तो मैं कह रहा हूं। कौन से पॉइंट के अबाउट? हर पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट या हर पॉइंट के अबाउट। अब मेरी बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में? कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो टॉर्क किसी एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे लॉस नहीं करता। लिख लो ये बात, कितनी शानदार बात है। बहुत ही जबरदस्त बात है ये, मैसेज होगा देखते हैं। समझ में आ गया? मेरे को ये बताओ, ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, m मास है, r रेडियस है, सॉरी l लेंथ, ओमेगा से रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। समझ में आ गई बात? हिंज फोर्स बता सकते हो कितना होगा? हिंज फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दैट इज ग्राउंड पे, समझ में आ गया? फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मतलब टेबल के ऊपर रख दिया और फिर जो हिट किया वो गया। बता सकते हैं फोर्स कितना है? तो टेबल के ऊपर हां, फ्रिक्शन लेस टेबल पे इस पॉइंट से हिट कर दे घुमा दे, हिट फोर्स पूछ रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने? जीरो क्यों आएगा? सेंटर ऑफ मास का यहां पे होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर l by 2। सेंटर मास का एक्सीलरेशन आ गया, ये कौन प्रोवाइड करेगा? कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स? तो बस हिंज फोर्स किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर l by 2 into m है ना? तो आप इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट हिंज फोर्स आ रहा होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या कर सकते हैं आप? जीरो कर सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर दोगे। अब दूसरी चीज देखना, यही रॉड है, सेंटर ऑफ मास से वो हिंज कर दिया और अब इसको ओमेगा से घुमा दिया, r रेडियस है, m मास। अब बताओ हिंज फोर्स कितना होगा? क्यों? अगर आप हिंज भी नहीं करोगे, इसको घुमाओगे सेंटर मास के अबाउट तो घूमेगा, तो हिंज क्या रोल प्ले कर रहा है? इस पॉइंट के अबाउट अगर आप हिट करोगे तो इस पॉइंट के अबाउट भी घूमेगा, इसका मतलब हिंज रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे तो आप हिंज करो या मत करो, वैसे भी आप मान लेते हो घूमता तो सेंटर मास के अबाउट ही हाँ है ना, तो हिंज का क्या रोल है? वैसे फालतू में लगा रखा है। तो इस केस में आप कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करोगे? किसी भी पॉइंट के अबाउट। क्यों? कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, क्या नहीं लग रहा? कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करते हैं। किसने कहा था इसी के अबाउट करो? अब मेरी बात समझ में? यस, पक्का पक्का एकदम अच्छी तरह से। चाहो तो आप सेंटर मास के अबाउट भी कर सकते हो, लेकिन इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर सकते हो। ये अलग बात है कि आप कन्वीनियंस के लिए सेंटर मास के अबाउट करते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, आप कर किसी भी पॉइंट के अबाउट सकते हो। है m ठीक है, जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगा देगा, इस फिक्स होगा। तो इसने इस पे लगा दिया, इसने इस पे लगा दिया, इस पॉइंट पे, तो हिंज का क्या होगा? तो हिंज किधर लगाएगा? आया ना?
भाई इसको तो जितना फोर्स चाहिए तो लकड़ी प्रोवाइड करने की आधा पार्ट ही प्रोवाइड कर देगा इसको जो चाहिए, इसको इसका आधा पार्ट प्रोवाइड कर देगा, तो बीच में ये क्यों चाहिए? मतलब तेरे को घूमने के लिए एक बंदा सामने मिल जाए, तूने हाथ पकड़ लिया दूसरे, फिर तो तुम आराम से घूम सकते हो, लेकिन बिना पोल को पकड़े हुए अकेले घूम सकते हो? घूम तो सकते हैं यार तू कैसे समझ रहा है? तुम ऐसे पकड़ के ऐसे वो डांस नहीं करते, ऐसे पकड़ के ऐसे वैसे घूम सकता है क्या? नहीं, घूम के दिखा दे तो मेरे को, ऐसे घूम सकता है? अब मैं ये कह रहा हूं, अब बीच में दो जने घूम रहे तो बीच पोल अगर आ भी जाएगा तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो घूम सकते हैं उसी रेडियस के अंदर। तो पोल का रूल क्या है? तो बस वही यहाँ पे रूल है, लेकिन एक ही बात तो मेरा पोल चाहिए अभी भी नहीं। तो इस केस में किस पॉइंट का वो पेंडुलम मोमेंटम कंसीडर करना पड़ेगा? तो किसी भी पॉइंट का कर सकते हो, इसके अबाउट भी कर लो, किसने मना किया है? पर इस केस में इस पॉइंट का अबाउट भी कर सकते हो, दूसरे पॉइंट का अबाउट नहीं करो, क्यों? ये फोर्स के फिर एक्सटर्नल फोर्स अगर हो सकता है, फिर उसका टॉर्क आ जाए दूसरी जगह तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम्हें मेरे पास? यस, अच्छी तरह से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और छोटी सी बात है, मिटा दो, लिखना नहीं। राहुल जी को फोन कर देना। कितनी कॉन्सेप्चुअल, कितनी छोटी छोटी बात है ना इसमें, यही इस चैप्टर को स्पेशल बनाती है। हार्ड नहीं है चैप्टर, है ना? बस वो पॉइंट फाइंड करना है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और बाकी सिंपल इक्वेशंस, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और कंस्ट्रेंट छोटा सा प्योर रूलिंग का कॉन्सेप्ट, एक की वेलोसिटी है तो दूसरे की क्या होगी, एक का ओमेगा तो दूसरे का ओमेगा क्या होगा, वो भी हम कर चुके हैं। याद है समझ आ गया? अब थोड़े से इसके लाइव एग्जांपल, ठीक है? फिर कैलकुलेटिव वाले आए। आपने अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो L किसके बराबर होगा? I इनटू ओमेगा का ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? जैसे तुमने देखा होगा आइस स्केटर लड़की होती है, बर्फ पे डांस करती है, तो वो यूं करती है और फिर यूं घूमती है, तो जैसे वो अपने हाथ पांव दूर कर लेती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास क्या हो जाएगा? दूर दूर, तो I क्या हो जाएगा? इंक्रीज, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? तो तुमने देखा जब वो हाथ पांव दूर करती है ना तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, और जैसे वो हाथ पांव को ऐसे पास में लेके आती है तो आई क्या हो गया? कम हो गया, तो ओमेगा तेज हो जाता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तुमने देखा होगा जो पानी के अंदर डाइव लगाते हैं, ऊपर से डाइव लगाते हैं, तो यहाँ से ऊपर से वो जंप करते हैं और फिर बीच में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने हाथ पांव को पास में लेकर आ जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास से के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? तो तुमने देखा होगा जब वो जंप करते हैं बीच में, जब बीच में होते हैं तो अपने हाथ पांव को पास में लेकर आ जाते हैं, ज्यादा स्पीड से घूमते हैं, फिर जैसे पानी में जाने वाले होते हैं तो क्या करते हैं? हाथ पांव को सीधा कर देते हैं, फिर से ओमेगा कम हो जाता है, फिर पानी में घुस जाते हैं। हाँ, एक और सुनो, mg का टॉर्क तो जीरो है ना, ये देख लो mg का तो टॉर्क जीरो ही है, तो चिप घूमता रहे कुछ भी करता रहे टॉर्क तो जीरो ही रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तुमने देखा होगा जब तुम्हें लॉन्ग जंप लगानी होती है, क्या लगानी होती है? लॉन्ग जंप लगानी होती है, तो जब आप हवा में रहोगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो होता क्या, जब आप जंप करते हो ना, तो जब आप जैसे जंप करने वाले थे लॉन्ग जंप पे, आपके हाथ आगे होता है, फिर क्या करते हो आप जब हवा में होते हो ना, आप हाथों को पीछे लेकर जाते हो, तो समथिंग इज मूविंग व्हाट? क्लॉकवाइज, तो आपके पांव आगे आ जाते हैं हवा में, समथिंग इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, जिससे आपके पांव ज्यादा से ज्यादा आगे जाके टच हो, तभी तो लॉन्ग जंप में जहाँ पे पांव टिकता है वही तो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना। तो तुम कभी भी देख लेना, लोग जब जंप करते हैं ना तो वो ऐसे दौड़ के आता है, और जब वो जंप करते हैं तो हाथ आगे, फिर वो जंप करते हैं, जब वो हवा में होता है तो वो क्या करते हैं? हाथों को पीछे करते जाते हैं और पांव आगे जाते जाते हैं, हाँ है ना? देखो लोग यूज करते हैं,
लेकिन उनको पता नहीं होता दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब बता किया नहीं किया यस किया। अब चलो मैं बात करता हूं, मान लो सैटेलाइट है लॉन्च की। अब सैटेलाइट की कोई प्रोपेलर होगा जो उसको लेके जा रहा है, ठीक है। अब मान लो ये रॉकेट पहुंच गया स्पेस, अब इसको कोई घुमा तो सकता है, हवा तो है कि थ्रस्ट के कारण घूम जाए, ऐसा तो है नहीं, घूमने का तो है नहीं, थ्रस्ट के कारण तो इधर जा सकता है। तो इसमें क्या लगाया जाता है, फ्लाई व्हील्स लगाया जाता है। अब मान लो इसको यूं घुमा दिया तब फ्लाई व्हील मान लो इसके अंदर लगाया होता है। अब मान लो ये फ्लाई व्हील यूं घूमेगा तो इसको किधर घूमना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। आया ना, तो इसकी थोड़ी सी देर बाद में डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, फिर से इग्नाइट पर दबी चला जाएगा। आया, एंगुलर मोमेंटम भी तो कंजर्व किया है। हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर में अगर है ना एक ही पंखा हो, सिर्फ पीछे वाला ना ऊपर वाला ही, तो ऊपर वाला फैन यूं घूम रहा है ना, नीचे वाले हेलीकॉप्टर यूं घूम जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, इसलिए पीछे का भी एक पंखा होता है। आया ना, और एग्जांपल बताता हूं, एरोप्लेन होता है ना, कभी देखा है एरोप्लेन के अंदर दो विंग्स होते हैं, एक इधर इंजन होता है एक इधर इंजन होता है, दोनों में पंखे घूमते हैं। कभी भी देख लेना, ये पंखा अगर ऐसे घूमेगा ना तो दूसरा ये भी यूं घूमेगा, लॉजिक ऐसे पीछे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए एक को बंद कर दो, अगर ये यूं घूम रहा है ना तो आपका प्लेन यूं घूमने लग जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात सर है। जब एक इंजन फेल हो जाता है तो उस टाइम क्या होता हैं? है? तो धीरे धीरे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जब एरोप्लेन यूं होता है यूं होता है तो कैसे होता है, विंग्स के ऊपर तो फ्लैप होते हैं, वो तो ये वाले ही होते हैं ना, आया ना, विंग्स वाले फ्लैप यूं तो नहीं होता है कि यार डायरेक्शन चेंज करके ऊपर उठा दो, ये तो नहीं होता, वो तो सिर्फ यही फ्लैप होता है ना। वो बर्नौली में बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है उसका। तो अगर एरोप्लेन चलते चलते यूं हो रहा है यूं हो रहा है, वो किस चीज के कारण होता है, एक फैन की स्पीड कम हो गई, एक की ज्यादा होगी, आया ना, बात समझ में आई नहीं है, तो फिर प्लेन घूमने लग जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एंगुलर मोमेंटम, हाँ तो तू बोला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ, तो मैं बता रहा हूँ। फिर से जो स्टंट वाले प्लेन होते हैं जिनके आगे इस तरफ एक वो लगा होता है, हाँ उसका तो मेरे को भी बता, ठीक है, वो भी तो डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें भी फंडा होता ही है, ऐसा नहीं। पूरी स्पीड में आराम से घुमा सकते हैं ना उसको। यार मैंने देखा नहीं अभी, रियली में नहीं देखा, उसमें भी कुछ ना कुछ इंटरनल मैकेनिज्म होता होगा एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इट इज ए यूनिवर्सल लॉ, हर डोमेन ऑफ फिजिक्स में लगता है, भले ये क्वांटम फिजिक्स हो। तो कहते हैं क्वांटम फिजिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ए यूनिवर्सल, चाहे तो क्वांटम में चला जाए तो कहीं पे भी चला जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम हमेशा लगेगा। बाकी के लॉ आपके फेल हो जाते हैं, कई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाता है, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हर जगह एप्लीकेबल है, हर फिजिक्स के डोमेन में। सर मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़की ने हाथ में रॉड पकड़ी थी और उसमें व्हील मारा, फिर वो एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे पड़ गई। हाँ प्लेटफॉर्म घूमना शुरू हो गया, तो वही चीज है, ठीक है, वही चीज है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बड़ी लकड़ी को यूं बैलेंस किया जा सकता है, आया ना, एक बड़ी लकड़ी को बैलेंस किया जाता है, लेकिन अगर छोटी लकड़ी ले ली जाए, जैसे मैं मार्कर ले लूं, इसको बैलेंस करना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि आय ज्यादा बड़ा हो जाता है, हाँ, इसमें और ओमेगा कम हो जाता है, अल्फा कम हो जाता है। अब सुनो क्या होता है, ये उस टाइम पे नहीं करेगा जब इसका सेंटर ऑफ मास के नीचे मेरी उंगली रहे, तो टॉर्क इस पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो ये नहीं घूमेगा। तो मेरा रिस्पांस टाइम है, मेरे को क्या करना पड़ता है, अगर ये इधर गिरने वाला होता तो मैं इसको इधर करता हूँ, इधर करने वाला तो इधर करता हूँ, चेंज करता हूँ, आया ना, नीचे वाली पोजीशन, जैसे ही इधर जाना चाहता है, जैसे ही इधर जाएगा तो मैं, जैसे ही इधर गिरने वाला था तो मैं इसको इधर करता हूँ ताकि इधर टॉप लग जाए, इधर गिरने वाला तो मैं इसको इधर करता हूँ, यही है कॉन्सेप्ट, आया ना, यही कॉन्सेप्ट है। तो जब ये कॉन्सेप्ट है ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझो क्या है,
लेंथ जितनी ज्यादा होगी क्या होगी, लेंथ जितनी ज्यादा होगी, तो जब इस पे टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगेगा, mg का टॉर्क लगेगा, तो आई इसका क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसका अल्फा बहुत कम होगा। अब अल्फा कम होगा तो ये ओमेगा भी कम होगा, तो ये धीरे धीरे जाएगा। अगर ये धीरे धीरे जाएगा तब तक तो मेरे को पता चल ही रहा है इधर जा रहा है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर शिफ्ट कर देता हूँ। छोटी लकड़ी में प्रॉब्लम ये है कि अल्फा ज्यादा हो जाता है, उसमें आई कम होता है, तो अल्फा ज्यादा होता है तो वो इधर आता है, तो मेरा इतना रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं है कि मेरे को पता चले, उससे पहले मैं उधर लेके ही नहीं आ पाता। लॉजिक समझ में आ गया? सर एक और क्वेश्चन है, जैसे जो लोग ऐसे भी सकते हैं, अब अभी वो भी बता रहा हूँ सर कभी कभार जो लेफ्ट किडनी लगते हैं वो अपनी बॉडी को भी लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइट है, मान लो कोई मतलब पतली सी चीज है, उस पे कोई इंसान मसल ज्यादा होता है, मतलब जब वो लेफ्ट किडनी होता है तो वो लेफ्ट ही मूवमेंट इंस्टेड ऑफ राइट। अभी देखो मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ लकड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है। जब वो उधर जाता है ना, इधर जाने लगता है, तो वो लकड़ी को उधर कर देता है ताकि सेंटर ऑफ मास उसके ऊपर ही आ जाए। बॉडी प्लस इसका सेंटर ऑफ मास ही तो होना चाहिए ना लकड़ी के उसके रस्सी के ऊपर, हाँ है ना? मेरी बॉडी का सिर्फ क्या लेना देना है, हाँ है ना? तो तुमने देखा होगा वो क्या करते हैं कि जैसे ही बंदा इधर जाता है ना, इधर जाता है तो वो इसको यूं कर देंगे, लकड़ी को इधर कर देंगे, इधर जाने लगेगा वो उसको इधर कर देंगे, ताकि रस्सी उधर गई तो ये उधर चला जाए, हाँ है ना? तो सेंटर ऑफ मास किधर चला जाएगा, फिर से रस्सी के ऊपर आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जो चीज बैलेंस करती है ना वो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है सिस्टम की, हाँ है ना? दूसरा फायदा लकड़ी बड़ी होने का, लकड़ी बड़ी होगी आप रुके भी रहोगे, तो जब आप यूं जाओगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है, मास को इतनी दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट करते तो आपका ओमेगा क्या हो गया, कम हो जाएगा, अल्फा कम हो गया तो ओमेगा भी कम हो जाएगा, तो आपको टाइम मिल जाता है कि आप वापस इधर शिफ्ट कर लो सेंटर ऑफ मास को, आपको टाइम मिल जाता है कि आप इसको इधर शिफ्ट कर लो, है ना? जब आप लकड़ी के बिना रहोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो लकड़ी की जगह लोग यूज करते हैं हाथ को, जब चलते तो तुमने देखा कि वो हाथ को यूज करता है, देखने कभी है ना? कभी किसी को ऐसे प्रेडिक्ट करते हुए देखा, कभी नहीं करते। तुम देखना उस टाइम पे वो लकड़ी की जगह क्या यूज करते हैं, हाथ को यूज करते हैं, ठीक है? इधर जाते हैं, इधर गिरने वाले तो इस हाथ को पास में ले आता है, इसको स्ट्रेच करके रखते हैं, इधर गिरने वाले थे, मतलब ये तो हम अननोइंगली करते हैं यार, पर एक्चुअली करते ही आया ना, करते तो यही है, और क्या करते हैं क्या बात बढ़िया नहीं लगी, बढ़िया लगी, है मजेदार, बढ़िया लगी तो बढ़िया लगी, सर तो हम किसी हिंदी से आगे ट्राई करेंगे। देखो अब तुम्हारे लिए थोड़ा काम क्या है, आपको एंगुलर मोमेंटम की एचसी से रीडिंग लगानी है, इसके क्वेश्चंस पे थॉट देना है, क्योंकि अब आपको फील आ गई है ना? अब आप इसकी रीडिंग लगाओगे, जैसे जैसे करोगे उसके बाद में मैं तुम्हें बताने लग जाऊंगा। और अब अगले 2 सेशन और लगेंगे इसके, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। बात समझ में आज समझ में आ गया? टाइम से क्वेश्चन जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो, कोई बात नहीं हो तो कोई बात नहीं। अभी मैं 2 सेशन और क्वेश्चंस के लगाऊंगा ना, ज्यादातर सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है? फिर भी देख लो यार, देखने में कुछ नहीं जाता, वर्कआउट एग्जाम्पल देख लो, जो तुम्हें पढ़ता है आइडिया लगने लग जाएगा ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, वो मेरे 2 सेशन और लगाने दो क्वेश्चंस के, उसके बाद में होने लग जाएगा। अब एक काम करना, रीडिंग लगाना, पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा लो, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट सारे करवा दिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवाई, ओके बाय। और टाइम से यार क्लास 10 बजे का मतलब 10 बजे, ठीक है? मैं सही 10 बजे शुरू कर दूंगा, मैं लेट हो सकता हूँ, तुम मत हो।